नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, वह एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या दक्षिण मुखी मकान अत्यंत शुभ और चमत्कारी लाभ देता है या ये मिथ है, एक भ्रम है। केवल इस पर जो है कई लोग वीडियो बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी दिशा चमत्कारी लाभ देने में सक्षम है। अगर उत्तर दिशा दे सकता है, पूर्व दिशा दे सकता है, तो दक्षिण दिशा भी दे सकता है। दिशाएं जो हैं चारों, यह सभी परमात्मा के द्वारा दिया गया है। क्योंकि 360 डिग्री पर ये सारे काम करते हैं, 5 तत्व पर काम करते हैं। इसी के अंतर्गत सारी दिशाएं हैं, 16 जोन है, 16 जोन के अपने अपने देवता हैं और वो अपना अपना रिजल्ट देते हैं। तो सभी दिशाओं के भी अपने ग्रह और देवता हैं और इनके कुछ अपने एटीट्यूड है, इनके अपने कुछ गुण धर्म है, उसके आधार से ये रिजल्ट देता है। हम जानते हैं कि पहले दक्षिण दिशा अत्यंत शुभ कैसे हो सकता है, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यह अशुभ भी हो सकता है, जैसे उत्तरमुखी मकान भी अशुभ भी हो सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है। क्या दुनिया में जितने लोग रहने वाले हैं उत्तरमुखी मकान में, वो सभी के सभी कामयाब हैं, सफल हैं, अत्यंत लाभ उसको मिल रहा है? क्या वो गरीब नहीं है या पैसे की तंगी से नहीं गुजर रहे हैं? गुजर रहे हैं, कई समस्याओं से वो गुजर रहे हैं। उसी प्रकार हम दक्षिण मुखी की बात करते हैं कि क्या दक्षिण मुखी मकान में रहने वाले जितने लोग हैं दुनिया में, सभी दुखी हैं, सब पर पहाड़ टूटा हुआ है, अनेक समस्याएं उनके साथ? ये नहीं है, गलत है। अगर आप वास्तु को जानते हैं, क्योंकि वास्तु एक विज्ञान है जो कि 5 तत्व के थ्योरी पर कार्य करता है, इनके अपनी एनर्जी है, इस पर कार्य करता है, इनका एक आभा मंडल है, ऑरा मंडल है, इस पर कार्य करता है, इसकी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है, इस पर कार्य कर सकता है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी को घर में बनाते हैं, उनकी आभा मंडल, ऑरा मंडल इतना तगड़ा कर देते हैं, इतनी उसमें ताकत होती है, जहां की सुख समृद्धि उसको मिलने लगता है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब किसी मकान में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो आपको लगता है कि तत्काल यहां से निकल जाए, और किसी मकान में बहुत देर रहने की इच्छा होती है, अर्थात वहां से मन उचट जाता है। आप कई लोग अनुभव करते होंगे कि उनको घर में सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है, रहने का मन नहीं करता है, दूसरे घर में उनको ज्यादा मन लगता है। तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी पर काम है। उसकी जो आभा मंडल है, ऑरा मंडल है, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह इतना पॉजिटिव है कि उस घर में एक जो है सो बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है, किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं है। तो जब हम वास्तु से बात कर रहे हैं, वास्तु से बनाने जा रहे हैं, तो कुछ नियम को अगर आप पालन कर लेते हैं तो दक्षिण मुखी मकान बहुत अधिक फल दे सकता है। पालन करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अगर दक्षिण मुखी मकान लेने जा रहे हैं, तो आप क्या ये सोच करके मत लीजिए कि दक्षिण मुखी मकान अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आप ये सोच के लीजिए कि दक्षिण मुखी मकान बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम इसको अपने अनुसार, अपने वास्तु के हिसाब से बनाएंगे तो ये भरपूर आपको लाभ देगा। तो वास्तु से घर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी होता है, कोई भी प्लॉट का जो सैद्धांतिक है, विश्वकर्मा प्रकाश से, मानसार से, मैमत से, कई पुस्तकों में इसका वर्णन है कि भूमि की आकार कैसा होना चाहिए। भूमि का जो है सो आकार
आयताकार या वर्गाकार हो तो प्लॉट बहुत अच्छा होता है। इसमें कारण क्या होता है, इसमें सकारात्मक ऊर्जा काम करती है, 90 डिग्री पर इनका कोण रहता है, 0 डिग्री इनमें किसी प्रकार का कोई विदिशा नहीं रहता है, सारे गुण धर्म इनके जागृत हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और ये अच्छा रिजल्ट देने लगता है। दूसरी बात है कि ढाल इसका आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ होना ही होना नहीं चाहिए, होना ही होना चाहिए। समझिए, अगर ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो ये शुभ है, अति शुभ है, आपको लाभ देगा, इसका लाभ मिलेगा। और किसी प्रकार का कोई कोण कटा छटा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से आपको देना है कि कोई भी बहुत बड़ा वृक्ष के आसपास आपका घर नहीं हो, क्योंकि उनकी छाया भी आपको हानि पहुंचा सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्मशान, इसके पास भी आपका प्लॉट नहीं हो तो आप, क्योंकि यह आपको हानि दे सकता है, इसलिए जितना दूर है वो उतना अच्छा आप अपने अनुसार वास्तु से बना करके लाभ ले सकते हैं। उसके बाद विशेष रूप से आता है कि जब भी मकान बनाने लगे, सक्षम है, चूंकि करोड़ों रुपया का मकान बनता है, तो 5 से 6 फीट तक पूरी मिट्टी को बाहर कर दें और नई मिट्टी खेत का उसमें डाल करके बनाएं, तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। मान रखिए कि वास्तु से आपने बना लिया, लेकिन उसके अंदर कोई भी जो है सो किसी का कंकाल है, कोई हड्डी है, किसी भी जानवर का है, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी देता रहेगा जीवन भर और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो हम क्या प्रश्न लेकर के आए हैं कि क्या ये शुभ और चमत्कारी लाभ देता है, तो कैसे देगा, इसी पर हम वर्क कर रहे हैं, इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। तो 6 फीट के आसपास अगर आप पूरी मिट्टी निकाल करके और फिर नई मिट्टी डाल करके मकान बनाएंगे तो बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा वो। उसके बाद जब मकान बनाने लगे तो विशेष रूप से इसका प्रवेश द्वार चौथे पद में ले। प्रवेश द्वार कैसे रखें वास्तु के अनुसार, ये वीडियो में जाकर के हमारे वीडियो में देख सकते हैं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद अगर चौथे पद में नहीं पूरा हो रहा है तो तीसरे पद को भी ले लें। यह देखें इसलिए कि यहाँ के जो देवता हैं बहुत पॉजिटिव हैं, यहाँ की ये एनर्जी जो है आपको मालोमाल कर सकता है, अत्यंत चमत्कारी लाभ दे सकता है। और ठीक दूसरे पद में 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, इसको कहते हैं S1, S2, S3, S4, तो S4 में बनाना है। उसके बाद S5, S6, S7, S8 में नहीं बनाना है, यह हानि देगा। फिर आप जो प्रश्न लेकर के चल रहे हैं तो क्या यह चमत्कारी लाभ दे सकता है, तो नहीं दे पाएगा। उसके बाद जो बनाना है विशेष रूप से आपको देखना है कि घर का अंदर का जो ड्रेनेज हम ले जा रहे हैं, क्या वो ब्रह्म स्थान से क्रॉस कर रहा है या कहां से क्रॉस कर रहा है। सबसे पहले आप देख लें कि ईशान कोण उत्तर के, पश्चिम के, आग्नेय कोण से ये क्रॉस नहीं करे। पहली बात, ब्रह्म स्थान से क्रॉस नहीं करे, वह दक्षिण के, पश्चिम से, वायु कोण से बाहर निकले तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद आते हैं कि पानी की व्यवस्था जो दक्षिण मुखी मकान में करना है, कभी भी किसी कीमत पर आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही करें तो अच्छा लाभ देगा। जिसको हम कहते हैं उत्तर से लेकर के ईशान कोण और मध्य पूर्व तक, सेंटर पूर्व तक आप करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि प्रश्न क्या है, कंटेंट क्या है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम जल की व्यवस्था कर लेने के बाद मकान जब बनाने लगते हैं तो कुछ इसमें सावधानी आपको रखना आवश्यक है। दक्षिण की दीवार और पश्चिम की दीवार
अगर यह मोटी होनी चाहिए, इसके जितने भी बीम कॉलम हो मोटा हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद हमको जो देखना है कि कभी भी कोई यूज किया हुआ सामान, पुराना सामान अपने घर में नहीं लगाएं, या किसी अपने पहले घर से ला करके वहां यूज नहीं करें। सब चीज फ्रेश और नया चीज करें, तभी शुभ और चमत्कारी लाभ दे सकता है। यह छोटी छोटी चीज है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके बाद जो करना है, मुहूर्त में आपको करना बहुत आवश्यक है। शुभ मुहूर्त में गृह जो प्रारंभ करें वह शुभ मुहूर्त में। उसके बाद आप जो है नींव को रखें, तो उसमें कुछ रत्न इत्यादि, पिरामिड इत्यादि डाल करके फिर करें, बहुत अच्छा लाभ देगा। उसके बाद जब आप चौखट इत्यादि लगाते हैं तो शुभ मुहूर्त में और पूजन करके करें। इससे क्या होगा कि हर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी उस मकान में डेवलप होता चला जाएगा। आपकी भावनात्मक जुड़ाव से होगा, सकारात्मक ऊर्जा वहां पर डेवलप होता रहेगा। अगर ऐसा और अच्छे मुहूर्त में गृह प्रवेश करें, अच्छे विद्वान से वहां पर पूरा पूजन करें, वास्तु मंडल की पूजन, वास्तु पुरुष की पूजन, जो है जितने भी देवी देवता हैं, ग्रह, नवग्रह, ये सारे पूजन आपको करना पड़ेगा और तब गृह प्रवेश करें। गृह प्रवेश जो है आपको शुक्ल पक्ष में अगर करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये सारी चीज को आपको ध्यान में रख करके आपको करना है। उसके बाद है कि पूरे घर का कलर ऑफ वाइट करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। किसी प्रकार का बहुरंगी मत करें, डीप कहीं नहीं करें। जब भी आप इसको करें तो एक विशेषज्ञ से, वास्तु कंसल्टेंट से आप राय लेकर के, परामर्श लेकर के, जो ज्ञानी है तो करें, बहुत अच्छा होगा। करोड़ों रुपया आप लगा रहे हैं और उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे तो बहुत मजा नहीं आएगा। तो जब जानते हैं कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट और वह लाभदायक होता है,